बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो बात इमरान खान कहते रहे, कंधार के अंदर अफगान तालिबान के कबायली अमायदीन का बहुत बड़ा इजलास हुआ। उसमें हुकूमती नुमाइंदे आए और उन्होंने आकर जो वार्निंग जारी की है, ये आप समझिए कि बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हालात बड़े अजीबो गरीब हो जाएंगे क्योंकि जो मुल्क इसमें मुलव्वस निकला, अफगान तालिबान ने उसकी ईंट से ईंट बजा देनी है। और आप जानते हैं कि ये पहाड़ों के कीड़े हैं, ये चढ़ जाए किसी के ऊपर तो ये उसको खा कर ही दम लेते हैं। हुआ यूँ है कि आप सब जानते हैं कि अफगान तालिबान शदीद गुस्से में है। एक ड्रोन हमला हुआ जिसमें जवाहिरी का कहा गया कि वो मारा गया। उन्होंने कहा जी वो वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन उन्होंने आज जो बात की है, उन्होंने कहा है कि जिस हमसाया, ये ज़हन में रखिएगा, ये बात बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि जिस हमसाया मुल्क की एयर स्पेस अमेरिका ने इस्तेमाल करके ड्रोन हमला किया है, वो अफगानिस्तान के इस पूरे खेल, इस बर्बादी में हम वायलेशन करने में बराबर का शरीक है। वो अमेरिका के साथ मिला हुआ है और फिर कहा कि वो भयानक नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। असल में ये बात क्या है, अफगान तालिबान ने अभी किसी का नाम नहीं लिया, किसी हमसाया मुल्क का नाम नहीं लिया कि जिसकी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई। वो कर रहे हैं इसकी तहकीक। इस मकसद के लिए उन्होंने मदद तलब की हुई है चाइना से, उन्होंने रूस से मदद तलब की है। वो पूरी तरह मदद तलब कर रहे हैं इन बड़े ममालिक से। उन्होंने हर अपने हमसाए मुल्क से बातचीत की है, वो ईरान से भी बातचीत कर रहे हैं और वो मदद तलब कर रहे हैं कि हमें एविडेंस दो। अब उन्होंने काफ़ी सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं। उन्होंने अन करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और एक उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करनी है तस्वीर डेटे के साथ। उसमें वो बताएंगे कि किस हमसाया मुल्क ने अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में ड्रोन मारने के लिए अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। ड्रोन कहाँ से उड़ा, कैसे आया, कैसे गया और कैसे वापस आया। अब आप सोच ले उस हमसाया मुल्क का उन्होंने हशर क्या करना है जो इस पूरे खेल में शामिल रहा और जिसने सारा काम किया। अफगान तालिबान ने आज दो टोक ऐलान कर दिया है ये बात को कि वह आप अपनी खैर मनाएं, आप अपनी खैर मनाएं क्योंकि हमने छोड़ना नहीं है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इस वक्त अफगानिस्तान में उनकी हुकूमत है। जिस हमसाए मुल्क ने अमेरिका को एयर स्पेस दी, वहां उन्होंने चढ़ दौड़ना है। उसकी बात समझिए सर। अभी तो जो भी हमसाया मुल्क इसमें शामिल है, ये उसको कहते हैं हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, तो तब तो वो लाइन जितनी भी उनके साथ जिसका भी बॉर्डर लगता है, जाहिर सी बात है जिस हमसाया मुल्क का नाम आया है उन्होंने उस मुल्क में घुस जाना है और कहना है कि भाई हम कार्रवाई करके आएंगे और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इस पूरे खेल के अंदर उन्होंने एक दफा लड़ाई शुरू कर दी तो उस हमसाया मुल्क के साथ जो हशर होगा फिर आप अंदाजा कर सकते हैं। देखिए, दो चीजें आप समझ लीजिएगा। पाकिस्तान इस पूरे खेल के अंदर हमने ये बात क्लियरली कही है कि हमने अपनी सरजमीन नहीं दी। DGISPR ने बात की है कि हमने अपनी सरजमीन नहीं दी, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो या कोई और हो, अफगान तालिबान आ चुके हैं इस वक्त इक्तदार के अंदर और उनकी पावर बहुत ज्यादा है। वो दो सुपर पावर को शिकस्त देकर आए। जो मुल्क भी अमेरिका की बनेगा कठपुतली और वो अमेरिका के साथ जाएगा और कोई अड्डे दे या कोई जमीन दे या एयर स्पेस दे, ये बात में कहे कि जी किसी ने नहीं दी और अमेरिका खुद ही आ गया है एयर स्पेस इस्तेमाल करके, अब यकीन कीजिए आप भिड़ों के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं। उन्होंने छोड़ना नहीं है क्योंकि पहले अशरफ गनी की हुकूमत थी, पहले वो अमेरिका से लड़ रहे थे, उनकी लड़ाई किसी भी मुल्क से, हमसाया मुल्क से नहीं थी। अब उनकी जो लड़ाई है वो डायरेक्टली उससे होगी। वो अपने सारे वसाइल झोंक देंगे और ये इतनी खतरनाक बात है, हम यहाँ नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन बस इतना बता दें कि इतनी खतरनाक बात है, इतनी खतरनाक बात है कि बहुत सारी चीज़ों की पेशन गोइयाँ हुई हैं। ये मामला अगर उनको पता चल गया, जिस भी मुल्क ने, चाहे वो ईरान ही क्यों ना हो, जिसने अपनी एयर स्पेस अमेरिका के लिए दिया, जाहिर सी बात है ईरान तो कहता है उसकी तो लड़ाई उसने तो देनी नहीं, लेकिन एक सिर्फ मिसाल के तौर पर आपको बात बता रहे, अगर ईरान भी हो तो उसने किसी को छोड़ना नहीं है, उसे ईंट से ईंट बजा देनी है कि जो मुल्क अमेरिका के साथ खड़ा हुआ। और एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, दुनिया का कोई भी मुल्क जिसका अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, अगर उसने अमेरिका को अड्डे दे दिए तो
तो आप समझ लीजिए कि आपने तबाही पर दस्तखत कर दिए, यानी उस मुल्क ने अपनी बर्बादी पर दस्तखत कर दिए हैं, क्योंकि इसके बाद इन्होंने चुप नहीं बैठना। देखिए इस वक्त उनका जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान पर पहुंचा हुआ है। किसी की इतनी जरूरत है कि वो इनके खिलाफ जा सके या कोई बात कर सके, उन्होंने तो ईंट से ईंट बजा देनी है। आप सोचिए कि अमेरिका वहां पर बैठा हुआ है, उसका क्या जाएगा? जिस मुल्क ने दिया, उन्होंने पहले ये नहीं, पहले मामला और था कि अमेरिका पर वो हमले, अब वो कह रहे हैं जो मुल्क इसमें शामिल होगा हमने उसको छेड़ना नहीं है, और अगर उसने एयर स्पेस दी तो हमने फिर उसको छोड़ना नहीं है। ये दो बातें अहम है कि अगर आप हमारे साथ सही रहेंगे तो हम आपको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर आप अमेरिका के साथ रहेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब सोचिए यहाँ पर रशिया मदद कर रहा है, यहाँ पर चाइना मदद कर रहा है और दीगर ममालिक मदद करे। रशिया के अफगान तालिबान के साथ बहुत ज़्यादा अहम ताल्लुकात है। देखिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो बात याद रखिएगा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अभी तक अफगान जितनी मर्जी इंटरनेशनल मीडिया पर खबर आ जाए फलाने ने एयर स्पेस दी थी, फलाने ने दी थी, फलाने ने दी, उन्होंने कोई बात नहीं, उन्होंने कहा जब हम अपनी तहकीक करेंगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के ऊपर है रशिया का राज, वहां से ड्रोन आना बहुत मुश्किल काम है, चाहे इंटरनेशनल मीडिया पर जितनी मर्जी आप कहानियां घटते रहे। अब इस पूरे खेल के अंदर चाइना और रशिया जब उनको मालूमात देगा तो वो एविडेंस के साथ देंगे, उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया को बताना है कि असल में आया कहां से और हमने उसको छोड़ना नहीं है। लिहाजा कोई भी मुल्क ये गलती ना करे, क्योंकि अमेरिका का तो प्लान ही है खित्ते के अंदर बर्बादी। हम तो इस वक्त पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, आप देख लें कि आपके मुल्क के अंदर 4 गाड़ियों वाली कंपनीज जो ऑनलाइन गाड़ियां बेचती थी, कोई तबादला करती थी, कोई लिफ्ट देती थी, कोई अच्छी सर्विस दे रही थी, वो 4 बंद हो गया। आप अपने मुल्क को देखिए, आपका मुल्क जमीन बोस हो रहा है। इन्वेस्टर भूल जाए यहाँ पर कोई आएगा, कोई बेवकूफ है। आपने कभी जिंदगी में, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप जरा कमेंट्स करके बताइए, कभी आप प्लॉट लेंगे किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको पता चले लिटिगेशन का मसला है या उस सोसाइटी में मसला है या वो जगह ठीक नहीं है, तो आप उस मुल्क के अंदर कैसे जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे जिस मुल्क के अंदर इस तरह के तमाशे हो रहे हो कि वो एक प्राइम मिनिस्टर आपका साबिक वो कहता फिर रहा है कि साजिश हुई थी लेकिन हमारे इदारे न्यूट्रल हो गए थे। यानी इस पूरे खेल के अंदर आप बताइए आपके मुल्क के अंदर कौन आएगा यहाँ पर सड़कों पर, जहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया ये कहता है कि पाकिस्तान इंचेस अवे फ्रॉम अनरेस्ट। आप अंदाजा करो, कह रहे खाना जंगी बिल्कुल यहाँ पर सर पर खड़ी है, और किसी वक्त यहाँ तक उन्होंने कहा है कि अनरेस्ट और साथ सिविल वॉर का वर्ड यूज किया था। अब आप सोच रहे कि आपके मुल्क में जब इस तरह की खबरें इंटरनेशनल मीडिया में जाएंगी, यानी गार्डियन समेत दीगर जगहों पर जाएंगी, तो क्या वो मुल्क आपके मुल्क में आकर इन्वेस्ट करेंगे या वहां के लोग करेंगे? आप भूल जाएं। मसला ये है जाहिलों के हाथ में आपका मुल्क आया हुआ, और वो आपका मुल्क चलाते हैं, यकीन कीजिए, जिनको अपना काम ढंग से करना नहीं आता, यानी वो आपका मुल्क इस वक्त चला रहे हैं। तो जब आपके मुल्क की सूरत हाल ये होगी तो आपका पड़ोस आपको या दूसरों को या इर्द गिर्द को या किसी और को एक पैगाम देगा कि भाई नेबर कंट्री कोई भी लगती हो तो याद रखना, अगर वो मुलविस हुआ तो उसकी खैर नहीं। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।